हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक सभी यूज़ होने वाले जो शॉर्टकट की है इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वैसे शॉर्टकट की तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक इस्तेमाल होने वाली कीज़ के बारे में ही बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे मेरे पास ये एक आर्टिकल है। अब मैं इसमें आपको कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक जितने भी की होती हैं सभी का प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों कंट्रोल ए के बारे में बात करते हैं। दोस्तों कंट्रोल ए का इस्तेमाल सभी चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप मेरा आर्टिकल देख रहे हैं, ये आर्टिकल कई पैराग्राफ में ही बटा हुआ है। अगर मुझे इस पूरे पैराग्राफ को अगर सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं कहीं पर भी क्लिक कर दूंगा, उसके बाद कंट्रोल ए दबाऊंगा। कंट्रोल ए दबाने के बाद दोस्तों ये देखिए मेरा पूरा आर्टिकल ही सिलेक्ट हो चुका है। अगर दोस्तों आप किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप माउस का कहीं पर भी राइट बटन दबा के इसको मैनुअली भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो ये लोग ज़्यादा करना पसंद नहीं करते। अगर आपको पूरा आर्टिकल एक बार में ही सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए दबाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी पैराग्राफ में किसी स्पेसिफिक वर्ड को अगर सिलेक्ट करना है तो आप उस वर्ड पर आइए और 2 बार क्लिक कर दीजिए। 2 बार दोस्तों देखिए क्लिक करने पर वो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। अगर आपको पूरा कोई एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो आप किसी भी पैराग्राफ को, मान लीजिए जैसे मेरा ये पैराग्राफ है द प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर, अगर मुझे यहाँ से लेकर टू द यूज़र यहाँ तक के अगर पैराग्राफ को एक बार में सिलेक्ट करना है तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों जिस पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करना है वहाँ पर आप कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए और उसके बाद माउस का 3 बार बटन दबा दीजिए। माउस का लेफ़्ट 3 बार दबाने पर ये देखिए दोस्तों मेरा ये पूरा पैराग्राफ ही सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर आपको पूरा पैराग्राफ एक बार में ही सिलेक्ट करना है तो मुझे कंट्रोल ए दबाऊँगा और ये पूरा पैराग्राफ ही सिलेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट की के आगे बढ़ते हैं जो है कि कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का दोस्तों इस्तेमाल हम किसी भी वर्ड को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो दोस्तों कंट्रोल बी का इस्तेमाल किसी भी शब्द को मोटा करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए दोस्तों जैसे मेरा ये एक पहला पैराग्राफ है, अगर मुझे इसमें इलेक्ट्रॉनिक को बोल्ड करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद 2 बार दोस्तों देखिए ये मेरा सिलेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ कंट्रोल बी दबाता हूँ। कंट्रोल बी दबाने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे हल्का सा ये थोड़ा मोटा हो गया है। अब मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा भी कलर दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मेरा फॉन्ट है, मैं अपने अनुसार कोई भी रंग दे सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरह आप कंट्रोल बी का यूज़ कर सकते हैं। अब हम दोस्तों अगले कीवर्ड के आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल सी के बारे में। दोस्तों कंट्रोल सी का इस्तेमाल हम कॉपी करने के लिए करते हैं। जैसे ये मेरा एक आर्टिकल है, अगर मैं इसे पूरा कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट कर लूँ, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसे कंट्रोल सी दबा से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं इस पूरे आर्टिकल को कहीं दूसरी जगह पर ले जाकर पेस्ट कर सकता हूँ। तो पेस्ट करने के लिए दोस्तों हम कंट्रोल वी दबाते हैं और कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी दबाते हैं। अब दोस्तों अगले कीवर्ड के आगे और बढ़ते हैं। अगला कीवर्ड है कंट्रोल डी। दोस्तों कंट्रोल डी का इस्तेमाल हम ज़्यादातर फ़ॉन्ट को स्टाइल देने के लिए करते हैं। जैसे दोस्तों अभी यहाँ देख रहे हैं मेरा ये नॉर्मल लिखा हुआ है। अगर आप इसके किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी वर्ड को या किसी भी सेंटेंस को थोड़ा डिज़ाइन देना चाहते हैं तो आप उसको दे सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैंने कंट्रोल डी दबाया। कंट्रोल डी दबाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी सारी लिस्ट आ गई है। दोस्तों आप अपने अनुसार से किसी भी वर्ड को, सेंटेंस को या पैराग्राफ को अपने अनुसार इसमें उसको कर सकते हैं, उसको आप डिज़ाइन दे सकते हैं। अब दोस्तों कंट्रोल ई को बारे में बात करते हैं। कंट्रोल ई का उपयोग कब किया जाता है। दोस्तों कंट्रोल ई का इस्तेमाल हम किसी भी सेंटेंस को या लाइन को सेंटर में लाने के लिए करते हैं। जैसे दोस्तों देखिए मेरा जो ये आर्टिकल का हेडिंग है व्हाट इज़ द कंप्यूटर, ये अभी थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में। अगर मुझे इसको सेंटर में करना है तो मुझे इसको क्या करना होगा। सबसे पहले दोस्तों आप उस लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप कंट्रोल ई दबाएंगे ये देखिए दोस्तों मेरा ये सेंटर में आ चुका है। तो कंट्रोल ई का इस्तेमाल किसी भी लाइन को सेंटर में करने के लिए किया जाता है। मुझे दोस्तों अभी इसको सेंटर में नहीं करना है, साइड में ही रहना देना है, तो मैं इसको वापस से उसको अपने जगह ले जाता हूँ। तो दोस्तों कंट्रोल ई का इस्तेमाल आप सेंटर में लाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों अब हम कंट्रोल एफ़ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों कंट्रोल एफ़ का इस्तेमाल किसी भी वर्ड को या किसी भी सेंटेंस को ढूंढने के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों आप ये देखेंगे
यहाँ पे मेरा हार्डवेयर लिखा है। अगर मुझे ये ढूंढना है कि ये मेरा हार्डवेयर जो ये वर्ड है ये पूरे आर्टिकल में कितनी बार यूज़ हुआ है, तो हम उसका कंट्रोल F के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, मैंने इस हार्डवेयर को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ। अब हम कंट्रोल F का इस्तेमाल कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैं कंट्रोल F दबाया, कंट्रोल F दबाने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया है फाइंड। अब यहाँ पे जो वर्ड आपने अभी कॉपी किया है इसको यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे हार्डवेयर आ चुका है। अब फाइंड नेक्स्ट कीजिए। फाइंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों देखिए, जो भी वर्ड आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वो पूरे आर्टिकल में कहाँ आया और कितनी बार आया वो आपको यहाँ पूरी तरीके से दिख जाएगा। जैसे मेरा दोस्तों ये हार्डवेयर वर्ड इस आर्टिकल में 2 बार ही लिखा हुआ था, तो मुझे ये यहाँ पर एक पहली बार हो गया और ये लास्ट में दूसरी बार हो गया। अगर दोस्तों आपका कोई वर्ड एक से अधिक बार है तो वहाँ पे दोस्तों आपको ये हाईलाइटेड करके दिखा देगा। अब दोस्तों नेक्स्ट की के आगे और बढ़ते हैं, जो कि है कंट्रोल G। हेलो दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि अब कंट्रोल G का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों कंट्रोल G का इस्तेमाल हम किसी स्पेसिफिक पेज में जाने के लिए कर सकते हैं। जैसे दोस्तों ये मेरा आर्टिकल सिर्फ 2 पेज का ही, अगर आपका आर्टिकल 8 पेज 10 पेज का है, अगर आप किसी स्पेसिफिक पेज में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल G का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, मैं जैसे कंट्रोल G का इस्तेमाल करता हूं तो यहाँ पे दे दिया एंटर योर पेज नंबर। जैसे दोस्तों मेरा ये आर्टिकल 2 पेज का ही है तो मैं यहाँ पे 2 नंबर डालूंगा, उसके बाद गो टू करूँगा तो ये देखिए दोस्तों मेरा ये पेज नंबर 2 पर लेके आ गया। अगर दोस्तों आपका आर्टिकल काफ़ी बड़ा है और वो काफ़ी अधिक पेज में है तो आप जिस पेज पर जाना चाहते हैं कंट्रोल G में उस पेज का नाम लिख दीजिए और आप उस पेज पर पहुँच जाएंगे। दोस्तों अगले की के बारे में बात करते हैं, जो कि है कंट्रोल H। दोस्तों कंट्रोल H का इस्तेमाल किसी भी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लिया दोस्तों आप कोई आर्टिकल लिखें, आर्टिकल लिखते समय किसी वर्ड को आपने गलत लिख दिया। जैसे दोस्तों मेरा जैसे ये डिवाइस है, अगर दोस्तों मैंने इस डिवाइस को गलत लिख दिया है और वो पूरे आर्टिकल में काफ़ी बार यूज़ हुआ है, अगर मुझे सभी डिवाइस के स्पेलिंग को रिप्लेस करना है तो मैं उसको कंट्रोल G के माध्यम से रिप्लेस कर दूंगा। जैसे दोस्तों मैंने इसके ऊपर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जैसे मैंने कंट्रोल H दबाया तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आ गया। आपने जो वर्ड गलत लिख दिया है तो यहाँ पे उसको लिख दीजिए, उसके बाद आप उस वर्ड को किस वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिप्लेस विथ करके रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो वर्ड होगा वो पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाएगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट कीवर्ड के बारे में बात करते हैं कि जो कि है कंट्रोल I। दोस्तों कंट्रोल I का इस्तेमाल हम जो वर्ड होते हैं या सेंटेंस होते हैं उसको इटैलिक फॉर्म में करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है, अब मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल I दबाता हूँ तो कंट्रोल I दबाने पर दोस्तों देख रहे हैं आप ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, जो इटैलिक फॉर्म कहलाता है। इसी तरह दोस्तों आप पूरा पैराग्राफ को भी इटैलिक फॉर्म में कर सकते हैं। वैसे मुझे दोस्तों इटैलिक फॉर्म की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको पहले की तरह कर सकता हूँ। अब दोस्तों अगला कीवर्ड है कंट्रोल J। कंट्रोल J का इस्तेमाल दोस्तों जैसे अभी मैं आपको प्रैक्टिकल यूज़ बताता हूँ। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा ये पहला पैराग्राफ, इसमें जो ये सेकंड लाइन है ये थोड़ा लेफ़्ट की ओर पूरी इक्वल है, लेकिन राइट की ओर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बच गया है। ये स्पेस बचने का कारण ये है कि ये जो तीसरी लाइन में इंस्ट्रक्शन वर्ड है यहाँ पूरी तरीके से फिट नहीं आ पाया है। अगर दोस्तों आप ये चाहते हैं कि लेफ़्ट साइड में भी आपके जो पूरे वर्ड्स हो एक इक्वल हो और राइट साइड में भी पूरी तरीके से इक्वल हो तो आप उस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप कंट्रोल J दबा दीजिए। कंट्रोल J दबाने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो यहाँ मेरा स्पेस था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। इसी तरह दोस्तों जैसे मेरा ये वाला पैराग्राफ है, मान लीजिए अब मैं इसको पूरी तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों जैसे ही मैं कंट्रोल J दबाऊँगा आप देखेंगे कि ये लेफ़्ट साइड से भी पूरी तरह इक्वल हो चुका है और राइट साइड से भी पूरी तरह इक्वल हो चुका है। तो दोस्तों इसका आप इस्तेमाल अपने अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों अब हम कंट्रोल K के बारे में बात करते हैं। दोस्तों कंट्रोल K का इस्तेमाल हाइपरलिंक के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों आप गूगल में किसी पेज पर हो तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे वर्ड होते हैं कि उसके ऊपर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप दूसरे पेज में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ये हाइपरलिंक के कारण ही होता है।
जैसे दोस्तों मान लीजिए मेरा ये कोई वर्ड है कैन नॉट, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ, क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे मैं यहाँ कंट्रोल के दबाऊँगा, कंट्रोल के दबाने के बाद दोस्तों यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है। दोस्तों आप जिस भी पेज का एड्रेस यहाँ पे डालेंगे तो एड्रेस डालने के बाद जब भी दोस्तों इस वर्ड पर क्लिक होगा तो आप उस वेब पेज पर पहुँच जाएंगे। तो ये होता है हाइपरलिंक। अब दोस्तों हम अगले कीवर्ड की बात करेंगे जो है कंट्रोल एल। दोस्तों कंट्रोल एल और कंट्रोल जे दोनों का सेम ही यूज़ होता है। अगर आपने कंट्रोल जे के बारे में ऊपर देखा हुआ है तो दोस्तों उसी तरह कंट्रोल एल भी यूज़ होता है, दोनों का काम सेम ही है, इसीलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। दोस्तों अब मैं बात करूँगा कंट्रोल एम के बारे में। जैसे दोस्तों देख लीजिए मेरा ये कोई पैराग्राफ है, पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों जैसे मैं कंट्रोल एम दबाऊँगा तो दोस्तों जैसे देखिए मैं कंट्रोल एम दबाता जा रहा हूँ, ये जो पूरा मेरा ये पैराग्राफ है ये राइट साइड की ओर ट्रांसफ़र हो जा रहा है। अब दोस्तों जो ये लेफ़्ट साइड में कुछ जगह बचा हुआ है, यहाँ पे आप फ़ोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ दोस्तों आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा किताबों में इस तरीके के एक पैराग्राफ लिखा होता है और यहाँ पे किसी ऑथर की यहाँ पे फ़ोटो दी हुई होती है। तो दोस्तों आप भी इसका इस्तेमाल, कंट्रोल एम का इस्तेमाल आप अपने आर्टिकल में अपने अनुसार कर सकते हैं। अब दोस्तों हम कंट्रोल एन के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल एन का इस्तेमाल हम कब करते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ वर्ड पे हूँ, अगर मुझे कोई नया आर्टिकल लिखना है और मैं इसी पेज में नहीं लिखना चाहता तो मैं यहाँ दोस्तों कंट्रोल एन दबाऊँगा। कंट्रोल एन दबाने के बाद इसी वर्ड में मेरा एक नया पेज खुल जाएगा। आप दोस्तों एक्सेल में हो सकते हैं, पावर पॉइंट में भी हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ कंट्रोल एन दोनों जगह सेम इस्तेमाल होगी। तो कंट्रोल एन भी मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों हम कंट्रोल ओ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों कंट्रोल ओ का इस्तेमाल फ़ाइल को ढूंढने के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों मैं अभी यहाँ पे वर्ड पे हूँ, अगर वर्ड में मैं किसी दूसरी फ़ाइल को अगर यहाँ पे खोलना चाहता हूँ, दोस्तों अब हम कंट्रोल पी के बारे में बात करेंगे। कंट्रोल पी का इस्तेमाल प्रिंट निकालने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर दोस्तों इसका इस्तेमाल वो साइबर कैफ़े वाले करते हैं। आपने वहाँ पर देखा होगा, अगर आपको कोई एडमिट कार्ड निकलवाना हो, कोई PDF फाइल निकलवाना हो जो कि आपके कंप्यूटर में पड़े, अगर आप उसका फ़ोटोकॉपी निकलवाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल पी का इस्तेमाल करके उसका निकलवा सकते हैं। नॉर्मल यूज़र के लिए तो कंट्रोल पी नहीं होता, ये ज़्यादातर साइबर कैफ़े की दुकानों पर होता है। वहाँ पे वो एडमिट कार्ड या कोई PDF फाइल जो आपके कंप्यूटर में कोई भी फाइल हो उसका फ़ोटोकॉपी निकालने के लिए हम कंट्रोल पी का इस्तेमाल करते हैं। अगला दोस्तों है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल दोस्तों क्विट करने के लिए या एग्ज़िट करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए दोस्तों आप कोई गेम खेल रहे हो या कोई अन्य सॉफ्टवेयर चला रहे हो, अगर उस सॉफ्टवेयर से या गेम से अगर आपको बाहर आना है तो आप दोस्तों वहाँ पे कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल करके वहाँ पे बाहर आ सकते हैं। मैं तो यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप कोई अन्य सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, अगर आपको वहाँ से बाहर निकलना है तो कंट्रोल क्यू दबा के आप वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अब दोस्तों हम अगले की के बारे में बात करते हैं जो कि है कंट्रोल आर। दोस्तों कंट्रोल आर को समझने के लिए सबसे पहले आप किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही दोस्तों मैं आप कंट्रोल आर दबाऊंगा तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो इसका राइट साइड है वो एकदम इक्वल हो गया है और जो यहाँ का गैप था वो आपके लेफ़्ट साइड में ट्रांसफ़र हो गया है। इसी तरह दोस्तों आप किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके अगर कंट्रोल आर दबाएंगे तो जो लेफ़्ट साइड के जो गैप्स होंगे वो राइट साइड में एकदम इक्वल हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह कंट्रोल आर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने किसी भी फाइल में। अगला दोस्तों हम देखते हैं कंट्रोल एस के बारे में। दोस्तों कंट्रोल एस का इस्तेमाल हम फाइल को सेव करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं ये जो अभी वर्ड में हूँ, वर्ड में मैं ये कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ, तो दोस्तों आप कंट्रोल एस का दबा कर उसको सेव करते हैं। कंट्रोल एस दबाने के बाद हमको उसका नाम देना होता है। नाम जो भी दोस्तों आप अपने आर्टिकल का दे सकते हैं। अगर आप पावर पॉइंट में है तो वहाँ पे भी कंट्रोल एस दबाकर आप फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप एक्सेल में हैं तो वहाँ पर भी कंट्रोल एस दबा के आप सेव कर सकते हैं। जैसे दोस्तों ये मेरी फ़ाइल सेफ़ है, अगर मैं यहाँ कंट्रोल एस दबाऊँगा तो कोई भी रिस्पांस नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी फ़ाइल सेफ़ नहीं है तो अगर आप कंट्रोल एस दबाएँगे उसके बाद तो आपकी दोस्तों फ़ाइल सेफ़ होने के लिए ऑप्शन आएगी और वहाँ पर आप नाम दे के फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। दोस्तों अगला है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी का इस्तेमाल टेबल बनाने के लिए करते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे यहाँ
पर अभी टेबल से संबंधित कोई डाटा नहीं है। अगर आपको टेबल से संबंधित डाटा को बनाने की अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अभी मेरे पास ये प्लेन टेक्स्ट है, इसीलिए मैं आपको कंट्रोल टी का यूज़ नहीं दिखा पाऊँगा। तो दोस्तों अब अगले की के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है कंट्रोल यू। दोस्तों कंट्रोल यू का इस्तेमाल हम किसी भी लाइन के किसी भी वर्ड या किसी सेंटेंस के अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, जैसे मेरा ये कोई पैराग्राफ है, अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल यू दबाता हूँ तो देखिए दोस्तों, आप जितने भी लाइन है, जितने भी वर्ड है, उसके नीचे एक लाइन आ चुके हैं। आप दोस्तों किसी वर्ड के ऊपर भी अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, मैंने कंप्यूटर पर क्लिक किया, अब मैंने कंट्रोल यू दबाया तो यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं कि उसके नीचे अंडरलाइन आ गई है। तो दोस्तों इस तरह आप कंट्रोल यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों कंट्रोल वी का इस्तेमाल दोस्तों पेस्ट करने के लिए किया जाता है। ये दोस्तों मैंने कंट्रोल सी के टाइम पर ही बताया था। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपने किसी पैराग्राफ को कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, अब आप इसे किसी अन्य जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं तो उसको आप कंट्रोल वी के द्वारा पेस्ट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए मेरा ये कॉपी है, अब मैं इसको यहाँ पे जैसे ही आके कंट्रोल वी दबाता हूँ तो देखिए दोस्तों, ऊपर कॉपी किया गया हुआ जो मेरा पैराग्राफ था अब यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो इसी तरह दोस्तों आप कंट्रोल वी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों का बात करते हैं कंट्रोल डब्ल्यू के बारे में। दोस्तों कंट्रोल डब्ल्यू कंट्रोल एस का ही एक अपडेटेड वर्जन है। जैसे दोस्तों मान लीजिए मेरा कोई आर्टिकल है, अगर ये सेफ़ नहीं है तो आप जैसे ही दोस्तों कंट्रोल डब्ल्यू दबाएंगे तो यहाँ पे आपको नाम पहले लिखने का ऑप्शन आएगा। वैसे मेरा ये सेफ़ है इसलिए नाम देखने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों वहाँ पे आप नाम देने के बाद इस तरीके का आप सामने विंडो खुल जाएगा। दोस्तों जैसे ही यहाँ पे आप यस करेंगे तो दोस्तों जैसे ही यस करेंगे, यस करने के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट सेफ़ भी हो जाएगा और ये यहाँ से क्विट भी हो जाएगा। क्विट करने के लिए दोस्तों जैसे आप यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जो आपके वर्ड होगा ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये काम आप कंट्रोल डब्ल्यू से भी कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो फाइल सेव भी हो जाएगी और ये विंडो जो आपकी खुली है ये पूरी तरीके से क्लोज भी हो जाएगी। दोस्तों अब हम देखेंगे कंट्रोल वाई के बारे में। कंट्रोल वाई का इस्तेमाल दोस्तों रीडो करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब होता है कि हम एक स्टेप आगे चल जाएं। मान लीजिए दोस्तों आप कोई वर्क कर रहे हो कंप्यूटर के किसी भी ऐप में या किसी भी विंडोज़ में, अगर आप दोस्तों वहाँ पर कुछ डिलीट कर देते हैं या कोई एक ऐसा स्टेप कर देते हैं जिससे आपकी कोई फ़ाइल मिस हो जाती है तो दोस्तों जैसे ही आप कंट्रोल आर दबाएंगे तो वो अगले स्टेप में पहुँच जाएगा, यानी कि पहले वाली स्थिति में पहुँच जाएगा। तो दोस्तों इस तरह कंट्रोल वाई का इस्तेमाल हम करते हैं। अब दोस्तों अगला देखते हैं कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का इस्तेमाल अंडो करने के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों देखिए, मान लीजिए यहाँ मैंने कोई वर्ड डिलीट कर दिया, अगर दोस्तों जैसे ही मैं कंट्रोल जेड दबाता हूँ तो दोस्तों देखेंगे ये जो वर्ड मैंने डिलीट किया था ये फिर से रिकवर हो गया। तो दोस्तों अभी आपने मेरे पूरे इस वीडियो में देखा होगा कि मैंने जो भी चीज़ किया है उसको मैंने फिर से रिकवर किया। तो दोस्तों जो मैं रिकवर कर रहा था वो कंट्रोल जेड के मदद से ही कर रहा था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।